मिटे तमस सब बैर भाव का, सबको मिलकर गले लगाएं, आओ दीपावली मनाएं, आओ दीपावली मनाएं। साथियों, जब साथ साथ दिए जलने लगते हैं तो जो छठा, जो अनुपम सौंदर्य बिखरता है, ये देश उसका उपासक रहा है। अब मैं दीपावली की चर्चा करूं, जश्न चरागा दीपावली, दीपोत्सव, उसका महत्व बताऊं तो पहले मैं आपका ध्यान आकृष्ट करूंगा, आप लोगों का ध्यान, कि आप जिस देश में रहते हो इसका नाम भारत क्यों। भारत का शाब्दिक अर्थ होता है भा माने प्रकाश, रति माने प्रीति, प्रेम, जो प्रकाश के प्रेम में है, जो उजाले के प्रेम में है। तो अब बात आती है अंधेरा किस बात का। मैंने पहले बताया, चूँकि हम वासनाओं से पैदा होते हैं, सांसारिक बाजारू व्यवस्था, इसकी खिलावट सजावट इतनी ज़्यादा हमको आकृष्ट कर लेती है कि उसी को हम होना मान लेते हैं, अपना मकान दुकान को हम अपना होना मान लेते हैं। अब बेचैनी कहाँ आती है? पहली बेचैनी हमको कब घेरती है? क्योंकि ये संसार में कोई चीज़ नित्य नहीं है, कोई चीज़ परमानेंट नहीं है। आप गीत सुनते हैं ना, जगत में कोई न परमानेंट, तो जगत में कुछ परमानेंट नहीं है यहाँ पे। तो हमको जैसे बच्चे का खिलौना टूट जाता है तो रोता है वो, वैसे हमारे मकान दुकान और जो भी हमारे बटोर के हम रखे, सजा संजो के रखे हैं, अगर वो मिटने लगती है चीज़ें तो हम फिर बेचैनी में आ जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं। गीत सुने होंगे ना, जगने छीना मुझसे मुझे जो भी लगा प्यारा। लेकिन अब फकीर इशारा क्या कर रहा है कि ये सब तुम्हारी कामनाओं का, तुम्हारी वासनाओं का सम्मोहन है, हिप्नोटिज्म है। तुम खो गए हो नित्य में, अनित्य में तुम खो गए हो। तुमको परमानेंट की तलाश करना है। इसको अंधकार की उपमा देते हैं। तुम अंधकार से प्रकाश की यात्रा को, प्रकाश क्या है? तुम्हारा विवेक, तुम्हारी प्रज्ञा। आज शंकराचार्य तो कहते थे कि तुम ही सांप को, रस्सी को सांप समझ रहे हो, यहाँ सांप जैसा कुछ नहीं है। कबीर तो इशारा कर दिए थे कि काम मांगो कुछ थिर न रहाई, देखत नैन चला जग जाई। मैं कबीर को हमेशा प्रणाम करता हूँ, क्योंकि साक्षात शिव के अवतार काशीवासी और उसका खंड प्रतापगढ़। तो बाबा तो इशारा कर दिए कि काम मांगो कुछ थिर न रहाई, लेकिन बातों से ऐसे बात बनती नहीं, क्योंकि हम वासनाओं से पैदा होते हैं तो कहीं ना कहीं हम खो जाते हैं, है ना। तो हम जिन वासनाओं के प्रति खो जाते हैं उनके प्रति अवेयरनेस हमारा कैसे आए, तो हमको विवेक जगे हमारे भीतर, वो चीज़ें हमको दिखाई दे कहाँ हम फंसे हैं। और जब हमको फंसाव दिखने लगेगा, जब हमको दिख गया कि हम दीवार में सर मार रहे हैं, तो हम अपने आप, अगर हमको दिख गया दीवार है तो वहाँ से हट जाएंगे। और उसके लिए हम उपाय क्या करते हैं? हम मास्टर ढूंढते हैं, हम आचार्य ढूंढते हैं, हम फकीर ढूंढते हैं, हम संत ढूंढते हैं, हम साधु ढूंढते हैं कि संसार से हमको कोई जगा दे, हमको दरवाज़ा मिल जाए, हमारे भीतर विवेक जग जाए। विवेकानंद का नाम सुना है ना, रामकृष्ण परमहंस के, नरेंद्र देव नाम था उनका, लेकिन रामकृष्ण परमहंस की कृपा से उनके भीतर विवेक जग गया, प्रज्ञा जग गई। तो हमारे भीतर भी कैसे वो जगे, उसी को प्रकाश की उपमा दी गई। तो प्रकाश कैसे हमारे भीतर आवे, थोड़ी उसकी हम चर्चा करेंगे यहाँ पे। अभी मैंने नवरात्र साधना पे आप लोगों के बीच एक शेयरिंग किया था, उसमें मैंने बताया था कि रंग महल में 10 दरवाजे 10 में ताला लगा। हम वो संसार से जुड़ते काहे से हैं? अपने 10 दरवाजे से, 2 आँख, 2 कान, 2 नाक, मुंह, जनेंद्रिय द्वार, गुदा द्वार, और 10वां दरवाजा है दोनों भौहों के बीच। इसी से हम संसार से जुड़ते हैं और इसी संसार में खो जाते हैं, इसी वासनाओं के अंधकार में हम गुम हो जाते हैं। तो मैंने नवरात्र की साधना पे बताया था कि जो हमारे काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष, जो ये दैत्य हमको घेरते हैं, जो हम संसार में जब खो जाते हैं तो हम इसी तमस के भीतर घिर जाते हैं। ये दैत्य हमको पकड़ लेते हैं। दैत्य क्या है? वही हमारा तमस है, अंधकार है। वो प्रतीक रूप में अर्थ है। कोई ऐसा मत समझ लेना कि 50 फीट चौड़ा लंबा कोई मनुष्य होगा वहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं है। वो हमारी कल्पना है कि हमको तमस का अंधकार घेर लिया, हम बाहर नहीं जा पा रहे हैं, विवेक नहीं जग पा रहा है, विवेक का सूर्य हमारे भीतर नहीं उग पा रहा है। तो हम कैसे यात्रा करें? तो हम प्रार्थना करते हैं, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, हमें अंधकार से माँ प्रकाश की तरफ ले चलो। तो हम जब 10 दरवाज़ों पे अवेयरनेस साधते हैं, जागते हैं 9 दिन की माध्यम से, तो 10वें दरवाजे पे टक्कर मारती तो दशहरा मनाते हैं। मैंने बताया था कि 10 शीश रावण का ही नहीं है, ऐसा मत समझ लेना किसी मनुष्य का 10 शीश होगा। वो 10 कंधर रावण, हमारे भीतर भी 10 शीश हैं, हम सब के भीतर 10 शीश है, तमस के, अंधकार के। और वो 10 शीश जब गिरता है तो हमारे भीतर राम की विजय होती है। और प्रतीक देखिए आप, जब राम रावण का नाश करके अयोध्या की तरफ आते हैं तो प्रतीक कथा क्या कहती है?
स्थूल कथा क्या कहती है, बाहर की कथा क्या कहती है कि तब दीपों से सजाई गई अयोध्या नगरी, तो हमारी जीवात्मा प्रकाश से भर जाती है, राम का अवतरण हो जाता है। देखिए आप ना इसको, ये है प्रकाश का आगमन। सबकर परम प्रकाशक जोई, राम अनाज अवतपत सोई। मानस कह रही है कि सबको जो अब उसको हमने राम कहा, ब्रह्म को हमने राम कहा, राम का तत्व कहा, कृष्ण का तत्व कहा, शिव का तत्व कहा। सबकर परम प्रकाशक जोई, जो प्रकाश दिख रहा है, प्रकाश कब आएगा? जब वासनाओं का अंधकार मिटेगा, ऊर्जा से हम लबेलब भरेंगे और दसों तमस हमारे गिर जाएंगे भीतर से, तो फिर राम की विजय होगी। हमारे भीतर बदलियां छट जाएगी अंधकार की, राम रूपी सूर्य का उदय होगा और राम इस जीवात्मा पे अयोध्या आएंगे। अयोध्या यही है हमारी, शरीर रूपी अयोध्या में फिर अवतरित होंगे राम, प्रकाश से भर जाएगा। और इतने से काम नहीं चलना है, अब दीपो भव, ये तो हो गया। अब ये बात पूरी होती है यहीं से कि हम उजाले की तरफ तो चले गए, लेकिन अकेले उजाले की तरफ चले गए। अभी हमारे संत कहते हैं इतना काम नहीं चलना है। अभी जश्न चरागा, आपका महफिल में आना मेरा चरागा हो गया। परम गुरु ओशो को बड़ा प्रिय भजन था ये कि आपका महफिल में आना मेरा चरागा हो गया। जब चराग इकट्ठे हो जाएं, हम सभी यहाँ अपदीपो भव, हमारी परम संभावना हमारे भीतर राम तक का तत्व आए, हम सागर पाने के अधिकारी हैं, तो सभी बूंद के भीतर प्रकाश तत्व उदय हो जाए, तो सभी इकट्ठा हो जाएं, बैर भाव के घोर तमस के अंधकार को दूर भगाएं, आओ दीपावली मनाएं। तो जब सबके भीतर प्रकाश अवतरित हो जाएगा और सारे दिए इकट्ठे हो जाएंगे, तो आपका महफिल में आना मेरा चरागा हो गया। तो दीपावली असली जश्न चरागा तब मनेगा कि सारे दिए इकट्ठे हो जाएं, दीपावली जगमग तब होगी। यही है रहस्य। महोत्सव, भारतवर्ष का सबसे बड़ा उत्सव है दीपावली और होली। दो उत्सव सबसे बड़े उत्सव कहे जाते हैं। ऐसा कहा जाए उत्सवों के राजा हैं ये दोनों, और इसमें बड़ा गहन अर्थ है। बड़ी कार्तिक मास में हमारे योगी साधना करते हैं कि हमारा तमस गिरे, हमारे रावण के 10 वासनाएं हैं गिरे हमारी, और हमारे भीतर राम का तत्व का उदय हो, प्रकाश हमारे भीतर आवे। और सबके भीतर जब प्रकाश आवे, दीप से दीप जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। इसीलिए साधु कहता है कि आप संसार को, हमारी मन की चचाल देखिए, मन की वासना, तमस हमारा क्या है। तमस में जब घिरे रहते हैं तो हम दूसरे को सुधारने चलते हैं। सारी उम्र गालिब एक ही काम करते रहे, धूल चेहरे पे थी, आईना साफ करते रहे। हम दूसरे को दिया दिखाएंगे कि शर्मा सही हो जाएं, वर्मा सही हो जाएं, सरोज सही हो जाएं, लेकिन हम अपने को नहीं देखेंगे। इसलिए जब संत होगा, जब साधु होगा, तो आपको इशारा करेगा। क्या इशारा करेगा? अपदीपो भव, अपना सुधार, संसार की सेवा। पहले अपने भीतर राम का तत्व का उदय करो। नहीं, कबीर तो इशारा कर देते हैं कि चली है कोड़ गोड़नो गंगा नहाए, 7-5 के झटका खाई, घर हो को कूटी पीसी दही गंवाए, चली है कोल गोड़न गंगा नहाए। तो ये इसमें नहीं फंसना है। हमारे भीतर राम के तत्व का उदय हो, सबके भीतर, और सब हम इकट्ठा हों। और एक चीज़ ये भी बताएं आपको, ये सांसारिक जगत से भी अगर हम इकट्ठा रहते हैं, साथ साथ रहते हैं, तो हमारे भीतर भौतिक जगत का भी आनंद यहीं छिपा है। इसलिए साधु हमारे कहते हैं कि तुम एक साथ किसी तरह इकट्ठा हो जाओ, साथ साथ चाय पियो, साथ खाना खाओ, और भी कृत साथ साथ मिलके करो, तो तुम्हारे भीतर कोई अवसाद, कोई तनाव, कोई डिप्रेशन नहीं आएगा। तो आज इस दीपावली के महोत्सव पे परमात्मा से मैं प्रार्थना करता हुआ सबके भीतर राम के तत्व का प्रकाश आए, सब साथ साथ चलें, कोई बैर भाव हमारे भीतर न रह जाए, सब दिल से दिल मिल जाए, सबके पूरी दीपावली जगमग हो जाए। परमात्मा करे हमारे भी तमसो माँ ज्योतिर्गमय, हमारी प्रार्थना सफल हो, हमारी प्रार्थना सफल हो। सबको खूब खूब धन्यवाद देता हुआ अपनी वाणी को वहीं पे विराम करता हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।